ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, 7 भूमिकाओं को ये साधक क्रमशः प्राप्त करके चैतन्य सत्ता जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें ये साधक प्रवेश कर जाता है। ये 7 भूमिकाएं कौन सी हैं, इनको एक बार पुनः स्मरण कर लें। पहली भूमिका शुभेच्छा है और दूसरी भूमिका सुविचारणा है और तीसरी भूमिका है तनुमानसा, चौथी है सत्वापत्ति और पंचम है असंशक्ति और षष्ठम है पदार्थाभावनी और 7वीं है तुर्यगा। इस प्रकार ये 7 भूमिकाएं हैं। 7 भूमिकाओं में प्रथम भूमिका शुभेच्छा कहलाती है। जब साधक के अंदर में, जब इस पुरुष के अंदर में अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को जानने की उत्कट जिज्ञासा होती है और उस परमात्मा को जानने समझने के लिए वो गुरुओं के यहाँ, संतों के आश्रम में आकर के कुछ भी करता है। कुछ भी करने का मतलब है झाड़ू भी लगा ले, बर्तन भी धो ले, गोबर भी गऊओं का डाले। इसलिए ये परमात्मा को समझना है और परमात्मा को जानने वाले जब मिल जाएं तो बंधुओं, जैसे भी हो उन्हें राजी करके रखे, उनको खुश करके रखे, क्योंकि ये गुरु महाराज खुश होकर के वो चीज़ देने वाले हैं जो संसार के किसी पदार्थ से नहीं मिलती। इसीलिए तो कहा है कि संत मिले मनो हरि मिले। संत मिले तो ऐसा समझे भगवान ही मिल गए, ऐसा करके आदर करना चाहिए। और जहाँ तक सत्कार और पूजा अर्चना की बात है तो ऐसा ही सत्कार कर, यथा देवे तथा गुरु। जैसे परमात्मा श्री हरि की भक्ति और उनका पूजन अर्चन किया जाता है, ऐसे ही परमात्मा को जानने हारे जो संत हैं, जो भक्त लोग हैं, उनका भी आराधन करना चाहिए। और ऐसे परमात्मा के जानने हारे भक्त लोग, संत लोगों को जो सत्कार किया जाता है वो साक्षात परमात्मा श्री हरि विष्णु को, जो कि सबका अंतर्यामी है, उसी का तो रूप है ये आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता, उसको ही जाता है। आकाशात पततम यथा तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरा हुआ पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। ऐसे ही बंधुओं, आप सबके द्वारा जो नमस्कार करते हो, जो आप लोग, ये उस ब्रह्म सत्ता महाविष्णु को ही प्राप्त होता है। इसलिए केशवम प्रतिगच्छति, भगवान केशव को वो प्रणाम पहुंचता है। ऐसा समझ करके सब में वो चैतन्य सत्ता समाई हुई है, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, इन 7 भूमिकाओं, इन भूमिकाएं जो हमने बताई हैं, इनको जब साधक प्राप्त कर लेता है तो फिर शोक नहीं रह जाता जीवन में, दुख तकलीफें खत्म हो जाती हैं। हे राम जी, अब इनका अर्थ भी सुनो। जिसको यह विचार फुर आवे कि मैं महामूढ़ हूँ और मेरी बुद्धि सत्य में नहीं है, संसार की ओर लगी हुई है, जिनको ऐसा लगे क्या कि मैं महामूर्ख हूँ और मेरी बुद्धि सत्य परमात्मा में तो स्थित है नहीं, संसार की ओर लगी रहती है। हे राम जी, ऐसे विचार के वैरागपूर्ण सतशास्त्र जो गीता है, उपनिषद हैं, भागवत है, रामायण है, योग वासिष्ठ महारामायण है,
ऐसे विचार के वैराग पूर्ण सतशास्त्र और संत जनों की संगत करे। वैराग को धारण करे, सतशास्त्र का स्वाध्याय करे, हाँ, और संत जनों की संगत करे। इसलिए 4 पदार्थ जो कोई मांगे, संत जना की सेवा लागे। संतों की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैराग वृत्ति को धारण करके सतशास्त्र और साधु जनों की, संत जनों की संगत करे, सतशास्त्र और साधु समागम की इच्छा करे, तो इसी का नाम तो शुभेच्छा है। राम जी सतशास्त्रों को विचारना और संतों की संगति, विषयों से वैराग और सतमार्ग का अभ्यास करना चाहिए। क्या क्या बताया है? सतशास्त्रों को विचारना चाहिए। कोई कहे हमने महाराज सुन लिया है, पहले गीता बहुत सुनी है, एक अक्षर नहीं आता है, एक श्लोक का अर्थ नहीं आता है, मन तो लगता नहीं है। इसलिए कहा सतशास्त्रों को बारंबार विचार करना चाहिए। सतशास्त्र के लिए कहते हैं कि बार बार, यदि अनभ्यासे विषम विद्या, यदि अभ्यास नहीं करोगे तो ये तुम्हारी विद्या खत्म हो जाएगी। इसलिए सतशास्त्रों को विचारते रहना चाहिए। क्या विचारना है? कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, माया क्या, जीव क्या, ईश्वर क्या। सतशास्त्रों के माध्यम से विचारें, हाँ, और सतमार्ग का और क्या करना है? विषयों से वैराग करें। अर्तिर्जन संसदी, हाँ, विषयी पुरुषों की संगत में नहीं बैठना, उनके सोहत में नहीं बैठना। विषयों से हमेशा वैराग धारण करे। हाँ, सतमार्ग का अभ्यास करे। सतमार्ग ही सच्चाई का मार्ग है। सतमार्ग का अभ्यास करे और इनके सहित सत्य आचार को धारण करे, जिससे कि चित्त निर्मल होता है, जिसे शास्त्र और संत लोग शुभ बोलते हैं, वे आचरण ही सत्य आचार कहलाते हैं। हे राम जी, इनके सहित सत्य आचार में परिवर्तन होना चाहिए। नहाए धोए झूठ ना बोले, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, स्वाध्याय करे, ईश्वर का नाम जपे है और ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर के शरण हो करके रहे। तो फिर क्या होगा? ये सत्य आचार में प्रवृत्त है, ऐसा कहा जाएगा। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जाने हमेशा, और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान करके असत्य का तो त्याग करे और सत्य को धारण कर ले। बारंबार जब विचारेगा तो इसी का नाम विचारणा, सुविचारणा। शुभेच्छा के बाद में जब इसको बारंबार विचारेंगे, क्या सत्य क्या है, असत्य क्या, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जब ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है तब उसको कहते हैं कि सत्य को तो धारण करे, असत्य का त्याग कर देवे। राम जी, इसी का नाम सुविचारणा है। और ऐसा भी कहते हैं, ये जो शुभेच्छा है ना, वो गुरु महाराज के पास जाकर के ब्रह्म को समझना शुभेच्छा कहलाता है। सुविचारणा, सुविचारणा उसे कहते हैं कि वेद शास्त्रों ने, उपनिषदों ने ये बताया कि सो प्रभु और नहीं सो तुम है, वो परमात्मा तुम्हारे में है, हाँ, और तुम्हारे में ही समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू समाई होती है, ऐसे ये जो जीव भाव है ना, वो तुमसे अभेद है। अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा मैं परमात्मा से सदा अभेद हूँ, परमात्मा मुझसे अभेद है। तो इसको ही धारण करना है, भेद वाली सारी बातों को निकाल करके बाहर कर देना। अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा ये धारण करना है कि तो हमारा अपना जीव भाव चैतन्य सत्ता आत्मा से अभेद है।
जीव आत्मा से अभेद है, ये धारण करना है। तो अभेद पर अभेद लगता नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सारे जगत का आधार हूँ, ऐसा हमें कहाँ लगता है। हमें तो लगता है मैं एक देह में बैठा हुआ हूँ। तो हमने क्या करना है, जब आत्मा का श्रवण करें, श्रवण के बाद तात्पर्य धारण कर लिया, सभी ग्रंथों का प्रयोजन एक अद्वैत आत्मा को समझाने का है और उसी को गुरु महाराज की शरण ग्रहण करके श्रोतव्यो श्रवण करना है। इसका नाम सुविचारणा और शुभेच्छा है। सुविचारणा में क्या आ जाएगा कि अभेद की साधक युक्तियों को हृदय में बिठाना है। ये मन जो है, मन रूप जीवात्मा ब्रह्म से अभेद है, इसको धारण करना है। और जीव ब्रह्म अलग, जीव ईश्वर अलग अलग हैं, ऐसा जो भेद वाली जितनी भी युक्तियां हैं उनको निकाल के बाहर कर लेना है। परमात्मा से अभेद की साधक, परमात्मा से अभेद की जितनी भी युक्तियां हैं उनको हृदय में धारण कर लेना है और ये विचारना है कि मैं परमात्मा से जुदा नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा ही हूँ मैं, ऐसा विचारना है। विचार जो पहले शुभेच्छा होती है और शुभेच्छा के बाद में सुविचारणा। ये सुविचारणा नाम की ये दूसरी भूमिका है। प्रथम में तो आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए। श्रोतव्यो, ये श्रवण करोगे, जीव ब्रह्म का एकत्र रूप दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करना ही शुभेच्छा के अंतर्गत आ जाता है। ऐसी शुभेच्छा जिनों के अंदर पूरी हो गई है, क्या समस्त ग्रंथों का एक ही प्रयोजन है, एक अद्वैत चैतन्य सत्ता आत्मा को समझाना है। चाहे वो सगुण साकार विष्णु का ग्रंथ पढ़ रहे हों, चाहे श्री कृष्ण वाली भागवत पढ़ रहे हों, चाहे देवी भागवत पढ़ रहे हों, दुर्गा का कथन क्यों ना हो, चाहे सूर का कथन क्यों ना हो, सौर भविष्य पुराण पढ़ रहे हों, उसमें सूर का ईश्वरता निरूपण है। और फिर चाहे गणेश जी का पुराण क्यों ना हो, फिर चाहे शिव पुराण हो, जो भी हो, पंचदेवों में कोई भी पुराण हो, सबके अंदर उस चैतन्य सत्ता आत्मा ही सर्व रूपों में विद्यमान है। इसलिए वो परमात्मा एक ही है, सभी ग्रंथों का एक ही प्रयोजन है। जिस परमात्मा को यहाँ ये ग्रंथ ब्रह्म सत्ता बोल रहा है, भागवत उसी को विष्णु परम पदम, विष्णु का परम पद बोलते हैं। शैव शिव पुराण उसी को शिव बोलता है, देवी भागवत उसी को पराचिति बोलती है, गणेश जी उसी को गाणपत्य बोलता है, गणेश जी का पुराण, और सूर का उसे भविष्य पुराण उसे शौर्य सभ्यता करके बोलता है। और राम कृष्ण वाले राम और कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते मन मत्ता पर तरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे से अलावा मेरे से परे कुछ है ही नहीं। और राम कहते राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म हैं, उन परमार्थ सत हैं, व्यवहारिक सत खत्म हो जाता है, पर भगवान व्यवहारिक सत में थोड़े समय रहते हैं। हमेशा रहने वाला सत्य तो ब्रह्म सत्ता ही है। ये ब्रह्म सत्ता स्वयं भगवान श्री राम बने हुए हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, ये सनातन की महिमा देखो। चाहे जो देवी देवता की उपासना करो, हमें कोई चिढ़ नहीं, तुमसे कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा, जिस परमात्मा की आप राम के रूप में उपासना कर रहे हो, हम उसी की शिव जी के रूप में कर रहा हूँ। केवल आकार बदला है, अंदर में एक ही है। जो परमात्मा जो चैतन्य सत्ता आत्मा में राम रूप धारण कर रही है, वही चैतन्य सत्ता यहाँ शिव रूप धारण कर रही है। वही दुर्गा के यहाँ दुर्गा रूप धारण करे, गायत्री के यहाँ गायत्री रूप धारण करे। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सभी भूत प्राणियों में और सभी देवों में एक ही देव है, वो चैतन्य सत्ता आत्मा ब्रह्म सत्ता। उसी को शैव वाली शिव बोलते हैं, विष्णु वाले विष्णु परम पद बोलते हैं, शून्यवादी उसी को शून्य बोलते हैं, और जैनी मध्यम परिणामवादी उसी को बोलते हैं। नैयायिक उसको परिणामवाद करके बोलते हैं। एक ही देव वही है सर्व रूपों में। दुकानें अलग अलग लगाने के चक्कर में झगड़ा फसाद है। चैतन्य सत्ता तो सब में एक ही है।
इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है। ऐसा जब निश्चय कर लिया, शुभेच्छा पूरी हो गई। सारे ग्रंथों का एक ही प्रयोजन, एक अद्वैत आत्मसत्ता को समझाना है। चाहे साकार के रूप में समझा रहे हो तो भी वही बताना है, निराकार के रूप में बता रहे तो भी वही बताना है। शुभेच्छा पूरी हो गई। सुविचारणा तब पूरी हो जाती है जब उस परमात्मा, जिस परमात्मा का सभी ग्रंथ अनुमोदन कथन करते हैं, सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो मैं ही हूँ, मेरे में परमात्मा अभेद है, परमात्मा से मैं अभेद हूँ, ऐसा जब जान लिया जाता है तब सुविचारणा, ये दूसरी भूमिका पूरी हो जाती है। और मनन क्या है? अभेद की साधक युक्तियों को धारण करना, भेद की बाधक युक्तियों को निकालना, अपने अंदर से परमात्मा कहीं है, मरने के बाद मिलेगा, ये सारी चीज़ें निकाल करके बाहर कर दें। परमात्मा मुझ में है, मैं ही परमात्मा हूँ, पर शरीर मन इंद्रिय आदि परमात्मा नहीं है। इनका आश्रय और प्रकाशक सोने जागने वाली जो चेतना है, उसका जो जानने हारा है, वो विज्ञाता को ही यहाँ ब्रह्म शब्द करके कहा गया है। वही तुमसे अभेद है, वही सदैव आपके अंदर विद्यमान रहता है। वो उसका अभेद की साधक युक्तियों को बिठाना, भेद वाली युक्तियों को निकाल करके बाहर करना। और जब ऐसा निश्चय हो जाए वो परमात्मा मैं हूँ, मेरे में ही समाया हुआ है, तब मनन की भूमिका सुविचारणा, सुविचारणा नाम की भूमिका में प्रवेश कर लिया और पूरी हो गई। और उधर श्रोतव्यो शुभेच्छा वाली जगह पे, मंतव्यो सुविचारणा वाली जगह पे है। इस प्रकार से सुविचारणा नाम की भूमिका के विषय में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति।